अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की जो वाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन है बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 1 में हम जो हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बच्चों हम पढ़ रहे हैं और आज इसमें एक तो सरसों का पौधा और दूसरे नंबर पे फ्रॉग है। सबसे पहले जानते हैं सरसों के पौधे के बारे में। बायोलॉजिकल जो नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अब बच्चों इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ये कि ये अमूमन सर्दियों में उगता है। सर्दियों के स्टार्ट में इसको साग के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सर्दियों के एंड तक जो है ये बीज पैदा कर लेता है। और सबसे पहले तो हम जो है इसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये बीज पैदा नहीं करता, उससे पहले। अब इससे 2 फ़ायदे लिए जा सकते हैं, या तो हम इसको एज आ वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं और जब इसके फूल निकल आते हैं और इसके बीज बनते हैं और बीजों से दूसरा काम जो लिया जाता है वो इसके बीजों से ऑयल निकाला जाता है। ठीक है, इसकी 2। अब बच्चों इसकी जो बॉडी है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस की, इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक वो पार्ट होगा जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि एक वो पार्ट इसका जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेगा और दूसरा वो पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेगा। अब जो इसकी बॉडी के 2 हिस्से हैं, एक है वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट जो है ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता, इसलिए हम इसको वेजिटेटिव पार्ट्स कह सकते हैं कि हम इसको एज अ वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं। इसमें बच्चों रूट है, स्टेम है, इसकी ब्रांचेस हैं और इसके लीव्स हैं। ये इसके पार्ट्स जो हैं ये कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। दूसरे नंबर पर बच्चों इसके पार्ट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ऐसे पार्ट्स जो कि इसकी रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके फ्लावर्स हैं और फ्लावर्स के पार्ट्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं और रिप्रोडक्शन के अंदर ये नए बीज पैदा करता है ताकि नए पौधे उगाने की सलाहियत हो या नए बीजों से जो है वो नए पौधे उग सकें। उसके बाद बच्चों फ्रॉग के बारे में आप तमाम जानते हैं कि फ्रॉग देखा होगा, पकड़ते होंगे आप फ्रॉग से, कुछ बच्चे डरते होंगे। तो ये वही फ्रॉग है बच्चों जिसको साइंटिफिकली हम कहते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, रैना टिग्रीना। अब इसका जो साइंटिफिक नेम है बच्चों, इसके नाम से इंटरनेशनली ये जाना जाता है। अब इसके अंदर जो है कुछ कीवर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं कि इसके अंदर क्या है, फ्रॉग शोज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस के अंदर भी और फ्रॉग के अंदर भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। बताने का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मतलब यही है कि इन दोनों के अंदर जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी बहुत से सेल्स मिलके जो है वो टिश्यूज़ और जो बॉडीज़ हैं वो बना रहे हैं। प्लांट्स के बारे में ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस और एनिमल में हमने एग्जाम्पल पढ़ा फ्रॉग के बारे में। अब बच्चों जो फ्रॉग है इसके तमाम ऑर्गन्स जो हैं, ऑल ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़। सबसे पहले तो इसकी जो बॉडी है ऑर्गन सिस्टम लेवल की एग्जांपल्स हैं। ऑर्गन टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बने हुए हैं, ऑर्गन से मिलकर जो है वो सिस्टम्स बने हुए हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल इसके अंदर पाया जाता है। अब दूसरे कीवर्ड में है ऑल ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़। तमाम ऑर्गन्स स्पेसिफिक टिश्यूज़ से मिलके बने हैं। अब वो टिश्यू कौन से हो सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है, ग्लैंडुलर टिश्यू हो सकता है, मस्कुलर टिश्यू हो सकता है और नर्वस टिश्यू हो सकता है। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।